वन नेशन वन इलेक्शन, पीएम मोदी का सपना। हम इस बात से सहमत हैं कि एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा, उसके साथ अर्बन बॉडी और पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव एक साथ होना चाहिए। मोदी का सपना नीतीश को भी लगा अपना। 2019 में ही विधानसभा का चुनाव, ये भी तो बात ही कहां हो रही, बात हो रही है कि अगर इस पर सहमति बने तो 2024 में एक साथ चुनाव करने की बात हो। आज की कोई बात भी नहीं। लेकिन मोदी के सपने पर सस्पेंस में नीतीश। इसको जैसे ही एकदम डाइवर्ट करके मत करिए कि बिहार में भी 2019 में ही चुनाव हम लोग कराना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सितंबर में थे 2019 में 2020 के फैसले के खिलाफ। हम किसी भी परिस्थिति में यदि चुनाव आता है, कभी भी आता है, 2019 में आवे, बाद में आवे, तब हम तैयार हैं। अब 2019 में ही 2020 के फैसले के लिए तैयार है जेडीयू। इसलिए इसको जैसे ही एकदम डाइवर्ट करके मत करिए कि बिहार में भी 2019 में ही चुनाव हम लोग कराना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम किसी भी परिस्थिति में यदि चुनाव आता है, कभी भी आता है, 2019 में आवे, बाद में आवे, तब हम तैयार हैं। जल्द चुनाव पर जेडीयू का 3 महीने में यूटर्न क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में कल जो कहा गया वो आज सच नहीं होता है और आज जो कहा जा रहा है मुमकिन है वो कल झूठ हो जाए। 1967 के बाद से ही राज्यों और लोकसभा चुनाव की बिगड़ती टाइमिंग इस कदर बिगड़ी कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव और उसकी तैयारियों में बीत जाता है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति की चर्चा छिड़ी, लेकिन सियासी नफा नुकसान के चश्मे से इस नीति को देखा जाने लगा। 18 सितंबर 2017 को नीतीश ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति से सहमति तो जताई थी, लेकिन 2019 में ही लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ये बात 2024 के लिए है और 2019 में बिहार विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता। लेकिन 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू दावा करने लगा है कि 2019 में ही विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयार है। यहां तक कि 8 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में केसी त्यागी ने दिसंबर 2018 में ही चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही। वहीं आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण ने वही बात दोहराई। आप ये 2 बयान सुनिए और समझिए कि महज 3 महीने में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने को लेकर नाना करते जेडीयू हां कैसे करने लगा। इंटरप्रिटेशन हो गया कि 2019 में ही विधानसभा का चुनाव, ये भी तो बात ही कहां हो रही, बात हो रही है कि अगर इस पर सहमति बने तो 2024 में एक साथ चुनाव करने की बात हो। आज की कोई बात भी नहीं। इसलिए इसको जैसे ही एकदम डाइवर्ट करके मत करिएगा कि बिहार में भी 2019 में ही चुनाव हम लोग कराना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी ने बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी दी। हम मानते हैं किसी भी राजनीतिक दल को इंतजार नहीं करना चाहिए। पार्टी ने बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी दी। हम मानते हैं किसी भी राजनीतिक दल को इंतजार नहीं करना चाहिए। 2 बयान और भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन चर्चा शुरू करते हैं। भारती मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्र साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रेमचंद पटेल साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। भारती जी, 3 महीने पहले सीएम नीतीश कुमार का बयान और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 के लिए सारी बातें हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात, और उस पर सहमति तो जताई, लेकिन 2019 में ही बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने को तैयार नहीं थे। अब अचानक क्या हो गया कि आप तैयार हैं और दावा भी कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, यहां तक कि केसी त्यागी साहब कह रहे हैं 2018 में ही हो जाए तो हम तैयार हैं। सुमित जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सही है और आजादी के बाद 3 बार हुआ भी था, और अभी भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने जो कहा, दोनों चीजें सही है। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर यह सही है, मगर
व्यवहारिक तौर पर कुछ कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों पर विमर्श के बाद ही ये संभव होगा कि जैसे अभी जस्ट हिमाचल और गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या संभव है कि 2019 में हम फिर से इलेक्शन करा लें? ठीक उसके साथ ही आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल तैयार रहती है, लोकतांत्रिक प्रणाली में यह सही बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लिटमस टेस्ट होता है हर इलेक्शन, और हर पार्टी तैयार रहती है। और हम तो 12-14 सालों से निरंतर बिहार की जनता ने सेवा का मौका दिया है और निरंतर सामाजिक राजनीतिक अभियानों से हम उनके बीच सक्रिय हैं। भारती तो जी, दोनों नीतीश लोगों जी कहते की हैं बातें कि सही 2019 में हम पक्ष में नहीं है कि चुनाव हो। अब आप ये बात नहीं कह रही हैं कि पक्ष में है या विपक्ष में, आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। केसी त्यागी साहब का 8 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस को दिया गया इंटरव्यू में उन्होंने जो बयान दिया है वो भी मैं पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी इज प्रिपेयर टू गो फॉर असेंबली इलेक्शंस इन बिहार एज अर्ली एज इन दिसंबर दिस ईयर। 2018 में दिसंबर में, 2019 छोड़िए, ऑलमोस्ट 2 years अहेड ऑफ शेड्यूल इफ साइमल्टेनियस पोल्स आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ये आपके महासचिव केसी त्यागी साहब का 8 जनवरी को और 11 जनवरी को वशिष्ठ नारायण जी का। बार बार आप अब कहने लगे हैं कि हमको करवा दीजिए जल्दी। इससे पहले आप कह रहे थे कि नहीं 2019 में ना हो। सुमित जी केसी त्यागी जी ने जो कहा है, किसी भी पार्टी को अपनी स्वयं की समीक्षा करने का पूरा अधिकार होता है और निरंतर हरेक जो भी लोकतांत्रिक पार्टी विश्वास करती है लोकतांत्रिक पद्धति में, उसमें समीक्षाएं चलती हैं। अच्छा। तो सही है केसी त्यागी जी ने जो इंडियन एक्सप्रेस में कहा है, तो ये हमारी मतलब आप कह रहे हैं कि हम 3 महीने पहले समीक्षा में आपने ये पाया कि 2019 के लिए आप तैयार नहीं थी। अब आपको लग रहा है कि ठीक है 2019 में भी हम जा सकते हैं, तैयार हैं। 3 महीने में ही आपको लग गया। सुमित जी 3 महीने में लग जाने जैसी बात नहीं है। वहां चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके है और उस बिंदु पे जो सैद्धांतिक तौर पर यह सही है, मगर व्यवहारिक तौर पर जो कठिनाइयां हैं, आप 2019 के लिए अब तैयार है, पहले तैयार नहीं थी। मेरा सवाल सीधा है, आप उसको उलझाइए मत जवाब में। मैं पूछ रहा हूं 3 महीने पहले आप 2019 में बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो, इसके लिए आप तैयार नहीं थी, आज आप तैयार हैं। सुमित जी चाहे आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो बयान दिया है या आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने जो कहा है, उनके भाव पक्ष को भी देखा जाए, सिर्फ एक बयान को आदेश नहीं मान लिया जाए। चूंकि बाकायदा तमाम विमर्शों के बाद कोई भी निर्णय जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेंगे और उनका बयान अंतिम, उनका निर्णय और बयान मतलब अंतिम बयान होगा। कल से केसी त्यागी साहब वशिष्ठ बाबू साहब के बयान को गंभीरता से ना लें। नीतीश जी जो बोलेंगे हम वही मानेंगे। सुमित जी है ना, उस पर चर्चा करेंगे। सुमित जी समीक्षा, केसी त्यागी जी ने समीक्षा के आधार पर कहा कि हम तैयार हैं। 2 ही चीज है। आप 3 महीने पहले तैयार नहीं थे, नीतीश जी ने कहा था कि नहीं 2019 में हम पक्ष में नहीं है। आज आप तैयार हैं और कह रहे हैं कि 2019 छोड़िए दिसंबर 2018 में। सुमित जी नहीं, सुमित जी 2019 में व्यवहारिक तौर पर क्या संभव है कि संपूर्ण तो फिर आप क्यों कह रही हैं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी साहब फिर दिसंबर 2018 में ही क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप कहां ले जा रही हैं? हाँ, दिसंबर 2018 में ही आप तैयार हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस, पहला सवाल तो कांग्रेस क्या तैयार है कभी भी दिसंबर 2018 हो या 2000? ठीक है भारती मेहता जी, मैं आ रहा हूं। दिसंबर 2018 की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है। हालांकि 3 महीने पहले नीतीश जी ने कहा था कि 2019 में बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो, इस पक्ष में वो नहीं है। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि कहीं न कहीं कोई चुनी हुई सरकार और कोई मुख्यमंत्री जिसे 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, वो क्या वजह है कि 1.5 साल 2 साल पहले ही चुनाव की बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब शासन में बैठे लोगों को लगने लगता है कि वो अलोकप्रियता उनकी अब बढ़ रही है और जितना लंबा खींचेंगे हो सकता है इससे और जनता का आक्रोश झेलना पड़े, तो चलो जल्दी समय रहते ही कुछ कर लो। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, नीतीश कुमार जी ने मैंडेट लिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ,
जो एक महागठबंधन बना था कांग्रेस आरजेडी के साथ, 20 महीने में फिर वहां से पलट गए और जिसको चुनाव में हराया उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो जो उनकी अपनी एक विश्वसनीयता थी बिहार में जनता के समक्ष, उस विश्वसनीयता को उन्होंने खोया है। अभी लगातार पूरे जिला का भ्रमण कर रहे हैं, हर जिला में उन्हें प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है, कहीं काले झंडे, कहीं मुर्दाबाद, कहीं कुछ। तो यह किसी भी लोकप्रिय नेता जिसको मैंडेट मिला होता है उसको थर्मामीटर समझ में आ जाती है कि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। दूसरा, जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी असहज हैं। बीजेपी की बड़ी लंबी हाथ है बिहार को लेकर, वो खुद सत्ता में यहां आना चाहते हैं, इसका आभास उनको हो गया होगा। और बीजेपी की अलोकप्रियता, खासकर मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत तेजी से गिरावट होनी शुरू हुई है। जिस फ्रंट पर आप जाइए वहां मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब नहीं है। तो यह भी एक है कि जब मोदी जी की अलोकप्रिय हो रहे हैं, नीतीश जी की अपनी विश्वसनीयता खंडित हो रही है, तभी कोई पार्टी ये चाहेगा कि हम जल्दी चुनाव करा लें। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नहीं लगता। जहां तक प्रेमचंद जी एक साथ चुनाव कराने का प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट राय है। प्रेमचंद जी एक सेकंड, एक कारण मैं उसमें ऐड कर देता हूं। एक कारण क्या ये नहीं हो सकता है कि अभी बिहार में कम से कम सामने विरोधी कोई नहीं है, आरजेडी अपने कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है, मुखिया जेल में है, कांग्रेस अपने में ही सिर्फ टोवल में उलझी हुई है कि वो आरजेडी के साथ जाए या ना जाए, कई विधायक इधर उधर के चक्कर में है, तो विरोधी भी नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। नहीं, ये वजह मैं इसलिए नहीं मानता कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनका वोट अपने आप इंटैक्ट है और नीतीश जी ने अपना वोट खोया है। उनकी यूएसपी थी, उनकी छवि। आज वो सबसे बड़े अविश्वसनीय नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके ऊपर भरोसा नहीं कल को उनका स्टैंड क्या होगा। हो सकता है कल फिर कांग्रेस के साथ में कहीं आ जाए। ये जनता में चर्चा होती है, कांग्रेस के साथ आ जाए और कांग्रेस हाथ लेने के लिए वन इलेक्शन की जब ये बात करते हैं, ये चुनाव आयोग को फैसला करना होगा। चुनाव आयोग को जब फैसला लेना होगा कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, तो वे सभी दलों से उनको राय लेनी चाहिए। अगर इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए अपनी विचार देगी और इस पर विचार करेगी। ठीक है। जहां तक रही कि इस चुनाव में अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन कराएं, ये हम लोगों को भी जानकारी है कि इसी साल 2018 में ही एंड में वो चुनाव कराना चाहते हैं। बीजेपी, मोदी जी भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, क्योंकि दोनों को खतरा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की भी अपनी इंटरनल तैयारी चल रही है। किसी भी समय चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं। मैं इसके लिए अपने दर्शकों को एक खबर भी दे दूं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2018 में। मैं ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन ग्राफिक्स 3 मैं चाहूंगा फुल फ्रेम चलाएं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं दिसंबर 2018 तक ही, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू कराने में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए मुंबई के पास थाने में 20 से 21 जनवरी को एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। आरएसएस से संबंधित संगठन रामभाव मागली प्रबोधिनी ग्रुप इस सेमिनार का आयोजन करेगा और सेमिनार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल हो सकते हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप शामिल होंगे, बीजेडी के बैजंत जयपांडा और जेडीयू के केसी त्यागी भी और कांग्रेस के गुरदास कामत भी शामिल होंगे। 10 जनवरी को नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम ने जल्द चुनाव पर जोर दिया था। इस मुद्दे पर सहमति बनाने को कहा गया था। 2019 या दिसंबर 2018 में ही इसे लागू कराने को लेकर सरकार या बीजेपी तैयारी में है। बजट या मानसून सत्र के दौरान संविधान संशोधन बिल लाया जा सकता है और सितंबर 2018 तक, चूंकि चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सितंबर 2018 तक हम तैयार हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए। प्रेमरंजन पटेल साहब, बीजेपी ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ रही है और मजबूरी है बाकी सहयोगियों को कि पीछे हम चले हैं। इसलिए नीतीश जी कहते हैं 2019 में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हम नहीं करा सकते सितंबर महीने में। अब उनकी पार्टी के नेता बार कह रहे हैं कि ठीक है आप करा लीजिए, दिसंबर 2018 में ही हम तैयार हैं। नहीं, देखिए, इस बहस को और इस प्रस्ताव को पूरे पार्टियों के, जितनी देश की पार्टियां हैं उसके समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ही और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा कि लगातार 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, सारा ध्यान
चुनाव पर ही लोगों का लगा रहता है और विकास का काम बाधित होता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कि एक बार चुनाव हो जाए। और ये अभी आपकी चर्चा में भी आया कि 1952 जब आजादी के बाद प्रथम चुनाव हुए, 1952, 57, द्वितीय चुनाव, तृतीय चुनाव, 62 में, तो ये लगातार जो है ये क्रमबद्ध लगातार चलता रहा 62 तक। उसके बाद यह क्रम टूट गया कि राज्य और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होने लगे, कई सारे राज्यों के अलग अलग चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बहस को छेड़ा कि सभी दल के लोग अगर मन बनाएं तो एक साथ चुनाव राज्यों के और लोकसभा के चुनाव हो, जिससे विकास में बाधा उत्पन्न न हो सके देश में, और 5 वर्ष तक जो भी सरकार रहे वो आसानी से काम कर सके, विकास के रास्ते पर चल सके। नहीं, लेकिन इसमें नीतीश जी ने कहा था कि 2019 में हम बिहार विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ नहीं करा सकते। उनका कहना था कि अभी कोई बात ही नहीं है, ये तो 2024 के लिए है। नीति आयोग ने भी जो सिफारिश दी थी उस वक्त 2024 से। देखिए तो अब आप इतनी जल्दबाजी में आप भी क्यों हैं, और आपकी जल्दबाजी की वजह से ही नीतीश जी जल्दबाजी में हैं? नहीं, हम जल्दबाजी में नहीं है। प्रधानमंत्री की इस आग्रह को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार का चुनाव हो, एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। इसके लिए सभी पार्टियों को इसमें नहीं, लेकिन 2019 से ही हो, ये नीतीश जी उस पक्ष में नहीं थे ना, अब वो कह रहे हैं पक्ष में है। तो इसके पीछे वजह क्या, 3 महीने में यू टर्न के पीछे वजह क्या है? क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। नहीं, कोई वजह नहीं है, वजह नहीं है। उनको ये लग रहा है कि विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। अच्छा, अलग अलग चुनाव होते हैं हर समय, कहीं कहीं राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं। तो 3 महीने पहले नहीं लग रहा था विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, अब 3 महीने बाद अचानक लगने लगा विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तक आराम से हम विकास का काम कर सकेंगे। विरोध हो रहा है पूरे बिहार में, इनका विरोध हो रहा है, हर जिला में प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, प्रेमचंद जी 2010 में आपको 5 सीटें आई थी और राजद को 22 सीटें आई थी। अगला चुनाव जब भी विधानसभा का होगा आप चुनाव जीत कर आए, लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव जीत कर आए। आज आप उसी के हटकर आप उस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए, जिस बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। आपने धोखाधड़ी की है, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी किया है। जी, आपको मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। 2010 में आप कहां थे? 5 सीटें विधानसभा के अंदर में आई थी, राजद को 22 सीटें आई थी। मैंडेट सवाल का ठीक है, मैं 2 बयान और सुनाना चाहता हूं, 2 बयान और सुनाना चाहता हूं। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, इसलिए आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी सवाल पर टिके रहे तो सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा है कि 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 2019 में आप एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे, आज आप पक्ष में आ गए। इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूं, या समझाने की कोशिश प्रेमरंजन पटेल साहब और भारती मेहता जी कर नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर भी एक और मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर अचानक एक सेकंड भारती मेहता जी, एक सेकंड मैं उस पर भी आता हूं। कहा है कि 2024 में इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, एकदम क्लियर है। तो फिर केसी त्यागी साहब और वशिष्ठ बाबू का बयान मैं गंभीरता से ना लूं? नहीं, देखा जाए, अब देखा जाए, 5 दोनों बात नहीं होगी ना, और आप पांचों का जुबान से आप 5 एंकर बैठेंगे, तो क्या ये संभव है कि पांचों के सवाल एक ही हो? अच्छा, तो मैं वशिष्ठ चलिए केसी त्यागी साहब को के बयान को गंभीरता से लूं? नहीं, केसी त्यागी जी या मान लो कि नीतीश जी के शब्द ही जेडीयू में सिर्फ और सिर्फ सुने जाएंगे और उस पर समीक्षा होगी। केसी त्यागी साहब कुछ भी बोले, कोई समीक्षा हम ना करें, आप ये कह दीजिए। सुमित जी, आप गलत दिशा दे रहे हैं इस डिबेट को। आप 2 बयान और सुन लीजिए और उस पर भी आप बता दीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। दरअसल स्टैंड को लेकर मैं इस बहस को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। ये 2 बयान सुन लीजिए, 2 बयान सुन लीजिए भारती मेहता जी। सहमत है कि एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा, विधानसभा, उसके साथ अर्बन बॉडी और पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव एक साथ होना चाहिए। सुझाव है बीजेपी की तरफ से और जो एनडीए की सरकार है उसकी तरफ से सुझाव है। एक्सपर्ट भी सुझाव दे रहे हैं कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करा लिए जाए और 2.5 साल बाद कुछ राज्यों के चुनाव करा लिए जाए। देखिए, अभी विचार के स्तर पर है और मैं मानता हूं कि व्यापक विचार विमर्श चर्चा के बाद निष्कर्ष पर कोई अच्छा आता है। राय तो इसमें निश्चित रूप से तार्किक लगता है।
3 महीने में आपको बीजेपी का तर्क तार्किक लगने लगा भारती मेहता जी। 3 महीने पहले आप लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय भी साथ में कराने के पक्ष में थे, आज भी पक्ष में है, या दिसंबर 2018 या 2019 में लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाए तो आप साथ देंगे? सुमित जी, सैद्धांतिक तौर पर यह बात सही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, पर व्यवहारिक कठिनाइयों को लेके ये विमर्श के दौर में है चीजें। क्या हमारे या बीजेपी के या कांग्रेस के कह देने से चुनाव आयोग एक दिन में मान लेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन? लेकिन आपका स्टैंड तो एक ही रहेगा ना, सैद्धांतिक तौर पर भी स्टैंड तो एक ही रहेगा ना, बार बार बदलेगा नहीं ना। आपका स्टैंड क्या है? लोकसभा, विधानसभा, निकाय और पंचायती भी एक साथ हो, या फिलहाल लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो? सुमित जी, कोई भी बयान हमारा नहीं बदला है। त्यागी जी ने जो कहा वो हमारी पार्टी की आंतरिक समीक्षा के आधार पर कहा उन्होंने कि अगर इलेक्शन आन पड़ी तो हम इलेक्शन तो नीतीश जी किस समीक्षा पर कह रहे थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर सही है, मगर व्यावहारिक विमर्श के बाद 2024 आपका स्टैंड बार-बार मैं पूछ रहा हूं, आपका स्टैंड तो नहीं बदलेगा ना? जेडीयू का स्टैंड तो रहेगा ना कि हाँ, हम लोकसभा, विधानसभा के साथ साथ निकाय और पंचायती भी चाह रहे हैं साथ में। आज आपका स्टैंड वो नहीं है, आप कह रहे हैं लोकसभा, विधानसभा भी हो जाए तो हम ठीक है साथ देंगे। स्टैंड तो आप रखिए ना। एक माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि तमाम इलेक्शन अगर एक साथ होते हैं तो वित्तीय बोझ राष्ट्र पे कम पड़ेगा। इसका मतलब बीजेपी अगर ये कहती है कि लोकसभा, विधानसभा ही सिर्फ कराया जाए, निकाय, पंचायती अभी नहीं, तो नीतीश जी उसमें साथ दे देंगे, वो काम पे ध्यान दे सकेगा। लोकसभा, विधानसभा और निकाय और पंचायती भी साथ हो, क्या ये सुमित जी बयान सितंबर का और अब अचानक की देखिए सुमित भी हो, हम तैयार हैं। ये देखिए, मैंने कहा ना आपको, आप स्पष्ट रूप से इसका विश्लेषण करें। नीतीश जी इस तरह से स्टैंड बदले हैं, कहीं न कहीं उन्हें यह आभास हो रहा है। एक वजह तो बीजेपी की अलोकप्रियता के चलते हो रही होगी, जो उनके नए साथी बने हैं, उनका ग्राफ बड़ी तेजी से पूरे देश में गिर रहा है, तो उनको लगता है कि और बढ़ेगा, तो क्यों ना इलेक्शन में उनके साथ ही हो लें। कल को अगर मोदी जी हट जाते हैं उसके बाद तो इनका मामला और साफ हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक वजह हो सकती है। दूसरा, नीतीश जी का अपना जो स्टैंड है, उस स्टैंड पर अब उनको जनता का मूड वो भांप लिए, पूरे बिहार घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूं कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी राजनीतिक चूक नहीं करेगा कि 5 साल के बजाय 3 साढ़े 3 साल में चुनाव करा लेगा। तो वो तभी करेगा जब उसे बहुत ही जनता के आक्रोश का समझ में नहीं आ रहा है सुमित जी की बाकायदा नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2024 में इलेक्शन के लिए सत्ता जाने वाली है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के 5-6 MP जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन एक बात मैं क्लोज करूंगा यहीं पर। एक बात तो प्रेमचंद जी आप भी मानिए कि एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि विपक्षी एकजुटता कहीं नजर नहीं आ रही है। आप लोग अपने में कमजोर नजर आ रहे हैं, अपने में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी कानूनी दांवपेच में और कांग्रेस अपने सिर्फ फुटबॉल कर रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। ये मीडिया में हालात पक्ष में है। सुमित जी, ये मीडिया, देखिए मीडिया की अटकलबाजियों पर मत जाइए। कांग्रेस का कोई आदमी कहीं नहीं जा रहा है सुमित जी, अन्ना है आरजेडी का कोई कहीं जा रहा है। ये लोग बयान दे देकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जबकि सच्चाई है बीजेपी के आधे दर्जन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार के कभी भी बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये क्या फिर आप भी अटकलबाजी कर रहे हैं, वो भी अटकलबाजी कर रहे हैं, तो फिर दोनों तरफ से अटकलबाजी हो रही है ना। यही क्लोज करते हैं प्रेमरंजन जी, यही खत्म करते हैं, यही खत्म करते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस को चुनाव में जाने से घबराहट हो रही है। ठीक है, किसको क्या घबराहट हो रही है देख लेते हैं। हालांकि ये जरूर है कि जोर शोर से केंद्र सरकार इस पहल को आगे लेकर जा रही है, और यही वजह है कि आरएसएस की एक शाखा जो है, संगठन है रामभाव मागली प्रबोधिनी ग्रुप, सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। देखना होगा उस सेमिनार से क्या कुछ निकल कर आता है। सहमति बनाने की तो जरूरत है ही, क्योंकि संविधान संशोधन बिल संसद से पास कराना होगा इसके लिए। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।